बोंग काइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि बोंग काइन का नेक्स्ट मूव क्या है और बोंग काइन का फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। बोंग काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। बोंग काइन की इस टाइम मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, 0.0089 के लगभग फ्यूचर में प्राइस चल रही है और स्पॉट में 0.50895 के लगभग जो है बोंग काइन की मार्केट में प्राइस चल रही है। आज जब हमारे पास पूरी क्रिप्टो मार्केट में डंप देखने को मिला तो वहीं हमारे पास बोंग काइन में भी डंप देखने को मिला। बीटीसी की अगर बात करें तो 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें कि यहाँ पे 80,000 की डिप देने के बाद यहाँ पे 83,000 के करीब पहुँच चुका है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें बीटीसी का चार्ट दिखा रहा हूँ। इसी तरह हम बोंग काइन का अगर हम यहाँ से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बोंग काइन का चार्ट को देखें तो बोंग काइन भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 857 से 904 तक पहुँचा है। यानी ये रिसेंटली अभी हमारे पास जो है ओवरऑल काइन में मूव देखने को मिला है और काइन में जो है वो एक मोमेंटम सा हमें देखने को मिल रहा है जिसमें हमारे पास मार्केट में एक मूव ऑन आ रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास अभी बोंग काइन ने जो है वो स्लोली जो है वो मूव ऑन करना स्टार्ट किया है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास जो है वो बोंग काइन जो है वो स्लोली जो है मूव ऑन कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी इसने हमें डिप दी हुई है। ओवरऑल जो है बोंग काइन हमारे पास 10 अक्टूबर को डिप देता था 0.401900 से डिप देता है और यहाँ पे 0.50390 के लगभग जो है एक अच्छी खासी डिप देता है। 11 12 13 मूव करता है, फिर हमें ड्रॉप आउट मूवमेंट, फिर अप, फिर पंप, फिर डंप, फिर हमारे पास एक अच्छा खासा जो है डिक्रीज मूवमेंट देखने को मिलता है। अभी भी बोंग काइन हमारे पास स्लोली जो है डिक्रीज फेस में आ रहा है। अभी चूंकि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड जो है हमारे पास टोटल जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है। बीटीसी में एक अच्छा खासा ड्रॉप आउट देखने को मिला, सोलाना में ड्रॉप आउट देखने को मिला, तो बोंग काइन किस खेत की मोली है, बोंग में भी तो ड्रॉप आउट देखने को मिलना ही मिलना था ना। 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखें तो बोंग काइन हमारे पास 7वें महीने में इसने एक हाई लगाया था 0 पॉइंट यहाँ पे 4,000 के लगभग। फिर हमें जो है इसमें ड्रॉप आउट देखने को मिला है 390 के लगभग और आने वाले टाइम में हमारे पास ये 390 से भी ज़्यादा है। यहाँ पे क्रैश मूवमेंट मजीद फर्दर स्लोली ले सकते हैं। तो यहाँ से टॉप की ट्रेड लेना जो है 1 डे के टाइम फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। टॉप की अगर यहाँ से आप एंट्री लेते हैं तो बहरहाल अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीज़ों को लेके चलना होता है। एकदम जो है वो चीज़ों को नहीं लेके चलना होता, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलें ताकि आप मार्केट से जो है वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 857 की डिप देने के बाद बोंग काइन ने जो है अगेन जो है हमारे पास मूव ऑन करना स्टार्ट किया है और चांसेस ये हैं कि अभी हमारे पास यहाँ से बेटर जो है वो बोंग काइन परफॉर्म करे। लेकिन ओवरऑल आपने ट्रेंड याद रखना है, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड जो है हमारे पास डाउनवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ है। हल्की सी हमारे पास बीटीसी भी जो है वो टॉप की वीक दे सकता है यहाँ से, सोलाना की भी, लेकिन ओवरऑल दोनों तीनों का ट्रेंड जो है हमारे पास डाउनवर्ड की तरफ है। तो बोंग काइन जो है वो हम आने वाले टाइम में हमारे पास मुसलसल जो है मज़ीद जो है वो क्रैश मूवमेंट होता है। तो उसके बाद जो है बोंग काइन में आप देखेंगे कि कब अपॉर्चुनिटी मिलती है। इन केस कहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवॉइड करें, तब वहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करें या स्पॉट में एंट्रीज बनाएं। वक्ती तो ना तो स्पॉट में एंट्री का टाइम है और ना ही हमारे पास फ्यूचर में जो है वो बोंग काइन में एंट्री का टाइम है। इन केस इसमें अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो हमेशा ट्राई करें कि इसमें जो है लेवरेज जो है मेंटेनेबल रखें। लेवरेज जो है कभी भी ज़्यादा ना रखें, जब तक लेवरेज मेंटेनेबल नहीं होगी तब तक जो है कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी वजह से इन्हीं सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने काइन में एंट्री लेनी होती है और काइन से जो है वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लेना होता है। तो ये बोंग काइन की शॉर्ट सी सिचुएशन थी जो मैंने शेयर की है। बाकी बोंग काइन के हवाले से आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में लाजमी बताना है।